जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नल और टंकी। और ये जो श्रृंखला आज आपको पढ़ने मिल रहा है ये है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, एसएससी जीडी के लिए, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, बिहार एसएससी के लिए। इस तरह की जितनी भर्तियां आप देखते हैं जिसमें मैथ में आपका नल टंकी के क्वेश्चन आते हैं वो सब के लिए आप पढ़ सकते हैं। समान रूप से लाभकारी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सब में ऐसे सवाल इसी लेवल के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस हम कवर करेंगे नल और टंकी का। तो आपको हम बस इतना विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप 3 लेक्चर देख लेंगे, 3 या 4 लेक्चर, 3 या 4 वीडियो आपके अपलोड होंगे इस टॉपिक के, तो इसके बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आना है। कार्य और समय आप पूरा पढ़ चुके होंगे, 6 लेक्चर उसके मिले हैं। अगर आपको और डिटेल कार्य और समय पढ़ना है तो शाम वाला जो वीडियो अपलोड होता है 6 बजे आपके चैनल पर, जो प्रीवियस ईयर चल रहा है आरआरबी प्रीवियस ईयर, उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको अगर समझ लेंगे तो आपका एक अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा। तो आज की जो क्लास हम शुरू करते हैं नल और टंकी का। और आपका नल और टंकी बिल्कुल नया चैप्टर नहीं है, कार्य और समय का ही हिस्सा होता है। जैसे कार्य और समय हम लोग लगाए थे, तरीका जो मेथड अप्लाई किए थे वही सेम मेथड हमें इसमें भी अप्लाई करना है। कुछ नया नहीं होता है, सब कुछ पुराना ही है और हमें पता है, आपको आता भी है। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा 2 पाइप किसी टंकी को 12 मिनट में और 15 मिनट में भर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि क्वेश्चन लगाने का मेथड क्या होता है, तरीका, अप्रोच क्या होता है, उसको क्वेश्चन में बोला है कि 12 मिनट में और 15 मिनट में क्या यहाँ पे बोला है, भर सकते हैं। भरने की बात किया है, दोनों पाइप भरते हैं। चूंकि पाइप है, इसके पहले जब हम कार्य और समय में पढ़ते थे तो काम खत्म होता था ए के द्वारा, बी के द्वारा, दोनों मिलके कितने दिन में खत्म करते हैं, ऐसे पूछता था। अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि पाइपें हैं टंकी को भरती हैं, कितने समय में भरेंगी। पाइपें हैं टंकी को खाली करती हैं, मिलके कितने समय में खाली करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कुछ भरने वाले रहेंगे, कुछ खाली करने वाले। यहाँ पे दोनों डाटा जो है आपके, दोनों पाइपें वो टंकी को भर रही हैं। एक 12 मिनट में भर रही है और एक 15 मिनट भर रही है, तो हम प्लस लगा लिए। हालांकि जब दोनों भरने वाले हों या दोनों खाली करने वाला हो तो ऐसे केस में आप प्लस माइनस यूज मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है यूज करने की। हम माइनस माइनस यूज कर ले, प्लस प्लस क्या मानना है, कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। हम बोलेंगे कि भरता है, लेकिन आगे के क्वेश्चनों में जब बोलेगा कि 2 पाइप भरते हैं, एक खाली करता है, एक खाली करता है, 2 भरते हैं, तो सिंबल लिखना होगा ताकि कन्फ्यूजन ना आए। चलिए लगाते हैं इसको। जैसे इसके पहले में सीखे थे कि एलसीएम लेना होता है, तो इस चैप्टर में जो भी सवाल हम लोग लिखेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, समय निकालेंगे, तो समय निकालने के लिए आपको टंकी की आयतन में, यानी टंकी के आयतन में भाग कराना होता है क्षमता से। तो सेम वही लॉजिक हम अप्लाएंगे जो कार्य और समय चैप्टर में पढ़े थे कि समय निकालने के लिए कुल कार्य में क्षमता से भाग कराएंगे। यहाँ पाइपों के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, तो टंकी को भरने का। तो टंकी की जो धारिता हो जाएगी, जिसको आयतन बोलते हैं, वॉल्यूम, ये आपका हो जाएगा टंकी के पाइपों द्वारा किया गया काम, आयतन। तो आप देखिए, पहली पाइप, दूसरी पाइप, 15 और 20 कैल्शियम कितना आएगा, 12 और 15 का, 12 और 15 कैल्शियम कितना आएगा, 60। 12 25 60 और 15 चौकी हो जाएगा 60। क्या कह रहा है, दोनों मिलकर इसे कितने समय में भरेंगे ये बताना है आपको। तो दोनों की क्षमता, एक की क्षमता देखेंगे, ये वाले लाइन जो है ये हमारा इफिशियंसी है, क्या है, क्षमता। और ये वाला लाइन टंकी का आयतन है, जहाँ हम बोलेंगे कि पाइपों द्वारा किया गया कार्य। हम ऐसे बोल देते हैं कि 60 लीटर 60 गैलन की टंकी है और उसको पहला और दूसरे पाइप ने क्रमशः 12 और 15 में भरा था। अब दोनों का साथ में समय कितना आएगा, तो देखिए दोनों का साथ में समय अगर एक साथ मिल जाए तो टंकी कितने समय भर जाएगा। इसी में इनकी सम्मिलित क्षमता से भाग कराएंगे। 60 में पहले और दूसरे पाइप की इफिशियंसी से भाग कराएंगे। एक 5 है भाई, एक 5 एक 4 है, 5 + 4 ऐसे। तो 60/9 काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 × 9, 3 से काटेंगे 20 बार में, और 20 में 6 3 से भाग कराएंगे, 6 × 18 2 20, 6 सही 2/3 मिनट। इसको मिनट सेकंड में कर सकते हैं, तो 3 से भाग कराएंगे, 60 सेकंड में हो जाएगा 20, 20 दूना 40, तो 6 मिनट 40 सेकंड हो जाएगा आंसर ऐसे। तो 6 मिनट 40 सेकंड कहीं ऑप्शन में लिखा है नहीं, ये तो 6.5 मिनट है, 5 मिनट। तो हम बोलेंगे इनमें से कोई नहीं। 6 मिनट 2/3 मिनट, इसको थोड़ा सा सीख लीजिएगा, बहुत सारे लोग को नहीं आता करना। इसको कैसे कर सकते हैं, ये जो लिखा है 6 मिनट + 2/3 मिनट, इस वाले को हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा। तो 6 मिनट हमारे पास हो गया, 2/3 मिनट को हम करेंगे 60 से गुणा, ताकि ये हो जाए सेकंड में। 3 से काटेंगे, 20 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 6 मिनट और 20 दूना 40, क्या हो जाएगा, सेकंड ऐसे। तो बहुत सारे क्वेश्चनों में कॉम्बिनेशन में होता है कि मिनट और सेकंड की कॉम्बिनेशन में, तो हम उसके हिसाब से आंसर देते हैं।
हालांकि इस क्वेश्चन में आंसर हमारा जा रहा है इनमें से कोई नहीं में, क्योंकि दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो कैसे लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर सवाल देखिएगा आप। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे कह रहा है। कह रहा है एक नल किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए आ गया ना, ये कह रहा है खाली कर सकता है, यहाँ कह रहा है भर सकता है। तो खाली करने वाला पानी बाहर निकालता है तो माइनस यूज कर लेंगे, और भरने वाला पानी अंदर डालता है तो उसको प्लस यूज कर लेंगे। तो पहला नल 2 घंटे में भरता है और दूसरा नल 3 घंटे में खाली करता है। हमने यूज कर लिया, +2 भरने का हो गया और -3 खाली करने का हो गया। कह रहा है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में, अब जब बोल दिया टंकी को भरने तो इसका मतलब यह है कि टंकी पहले से खाली रही होगी, क्यों, तभी ना भरेंगे जो खाली होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 6, और 2 से भाग कराएंगे 3 बार और 3 से भाग कराएंगे 2 बार। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये 3-3 लीटर 1-1 मिनट में 1 घंटे में भरता है। 6 अगर लीटर की टंकी थी तो पहला पाइप 2 घंटे में भरा, 1 घंटे में 3 लीटर, और दूसरा पाइप 3 घंटे में 6 लीटर बाहर निकाल दिया तो 1 घंटे में 2 लीटर निकाल रहा है। ऐसे ध्यान देना, पहले के साथ दूसरा जब लगाएंगे तो +3 -2 परिणाम कितना आएगा, प्लस में आएगा। टंकी भरेगी तो समय कितना आएगा भरने का, टंकी को भरने का समय 6 में भाग कराएंगे 1 से, सममित क्षमता है पहली पाइप दूसरी पाइप अगर मिलके काम करेंगी तो +3 -2 +1 आएगा। तो 6 में 1 से भाग कराएंगे, हमारा हो जाएगा आंसर 6 घंटा है कि मिनट है भाई, घंटा है, तो घंटा लिख दीजिए, घंटा। तो 6 घंटे में पूरी टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे चलिए अगला क्वेश्चन इसके बाद सीखते हैं, ये वाला 3 नंबर कैसे बोला, सीखिएगा इसको भी, बहुत आसान है और आप तुरंत समझ जाएंगे इसको भी। 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 12 पाइप एक पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। हम और कार्य और समय में इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। M1 D1 बराबर M2 D2, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। जब काम एक ही होता है तो उनकी क्षमताएं और समय का गुणा करा के इक्वल करके दिखा देते हैं। काम अलग अलग होता है तो उनके नीचे काम को भी रखते हैं। हम लिख के इसको समझाते हैं। 6 घंटे रोज कार्य करके कितनी पाइपें, 12 पाइपें जलाशय को 15 दिन में भरी हैं। ये संख्या है पाइपों की, यानी सामर्थ्य हो गया, क्षमता। 6 घंटा रोज काम होता है, 15 दिन, 15 छक्का 90 घंटा, तो ये समय हो गया। खाली कर सकती हैं कितने, कह रहा ऐसे ही कितने पंप, उनकी संख्या मान लेते हैं यक्स। कितने पंप 9 घंटे रोज काम करें उसी जलाशय को कितने दिन में, 12 दिन में क्या कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। और वहाँ भी खाली करने की बात किया था, एक ही तरह के पाइपें हैं तो 12 पाइपें अगर रोज 6 घंटा चले तो 15 दिन में टंकी खाली। वही टंकी कितनी पाइप लगाई जाए जिससे 9 घंटा रोज चलने पे 12 दिन में खाली हो जाए। तो सेम उसी तरह से है M1 D1 बराबर M2 D2, क्योंकि ये जो दिख रहा है 6 घंटा और 15 दिन ये समय है, ये 9 घंटा प्रतिदिन और 12 घंटा ये समय है। बस खत्म क्वेश्चन, कैलकुलेट कर लो आप। तो काट देते हैं, 12 से 12 काट देते हैं, दोनों साइड 12 सेम है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 3 से काटेंगे 3 1 3, 3 5 15, 2 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 10। तो कितनी पाइपें चलाई जाएँ, तो 10 पाइपें अगर चला देंगे तो टंकी पूरा जो है 9 घंटा के हिसाब से 12 दिन में पूरी खाली हो जाएगी। ऐसा था क्वेश्चन, देखिए हो गया। अब अगला क्वेश्चन 3 के बाद चौथा नंबर देखिए। कह रहा है ए पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है जबकि पाइप बी इसे 3 घंटा 20 मिनट में भरता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया, टंकी कितने समय भर जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, इस बात को लेके दिक्कत होती है बच्चों को, इस बात को लेके, तो इसको सीख लीजिएगा। 3 घंटा हमारे पास है, 20 मिनट को हम बदलेंगे घंटा में, किसको, घंटे में, तो 60 से भाग कराएंगे, ये घंटा हो जाएगा। 20 सेकंड में 20, 20 3 60, तो 3 3 9, 3 3 9 1 10, 10 बटे 3 क्या बोल सकते हैं, घंटा बोल सकते हैं। ऐसे हम यूज कर सकते हैं इसको। आप चाहें तो सबको घंटा और मिनट को खाली मिनट में सबको चेंज कर ली, तब भी आप कर सकते हैं, बस डाटा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सिखा देते हैं, कोई बात नहीं। पहला पाइप 4 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप भरता है 10 बटे 3 घंटे में भरता है। पाइप ए नाम है इसका और इसका नाम है बी। एलसीएम लेंगे बच्चों हम लोग, एलसीएम नीचे इसका 1 है ना, तो आपका जब एलसीएम लेना होता है अंश हर का, यानी भिन्नात्मक संख्या का एलसीएम लेना हो तो अंश का एलसीएम लेते हैं और हर का एचसीएफ। तो आप अंश को नोटिस करिएगा, 4 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 20। 4 से भाग कराएंगे कितनी बार, 5 बार।
10 से भाग कराएंगे 20 में 2 बार, और 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6। नहीं समझ पाए फिर से देखिए, 20 में भाग कराएंगे 10/3 से, तो 0 0 कट जाएगा, और 3 ऊपर जाता है तो 2 गुणे 3 ही हो जाएगा 6। यही हम लिख दिए डायरेक्ट, तो आप समझ लीजिएगा, यहाँ लिख दिए फिर भी। चलिए अब इसको हम समझते हैं, पहले लगाना। तो हमने देखा कि जो पाइप ए है और पाइप बी है वो दोनों कितना कितना 5 लीटर और 6 लीटर भर सकते हैं एक एक घंटे में। तो क्षमता कितनी हो जाएगी दोनों की जोड़ के, पहला और दूसरा अगर साथ में चलेंगे, दोनों का सम्मिलित समय अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे, कुल क्षमता कुल कार्य में 20 लीटर में, टंकी अगर 20 लीटर की तो एक बार में 1 घंटे में 5 + 6 11 भरा जा रहा है, तो 11 से भाग करा देंगे हम। 11 से भाग कराइए, बस आंसर ऐसे होगा, आंसर ऐसे दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा 20/11, ऐसे हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपके, ये नया टॉपिक नहीं है, नया चैप्टर नहीं है, ये सीधा सीधा वर्क एंड टाइप का ही हिस्सा होता है। कार्य और समय जो चैप्टर होता है वैसे ही मेथड अप्लाई करते हैं और वैसे ही क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, बस नाम क्या जाता है, व्यक्तियों की संख्या की जगह, मतलब व्यक्तियों के जगह पे यहाँ पाइपें आ जाती हैं। समय वहाँ दिन जनरली होता है, यहाँ घंटा मिनट में होता है, बस सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, अब इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। पाइप सी 40 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ भर सकता है और यहाँ 30 मिनट में भर सकता है और यहाँ 40 मिनट में खाली कर सकता है, बदल बदल के आएगा, सीखिएगा। तो पाइप ए का अगर आप देखेंगे तो 20 घंटे में भरता है, प्लस लगाएंगे बच्चों। बी का भी भरता है 30 घंटे में, तो 30 प्लस लगाएंगे, और सी जो है वो 40 घंटे में खाली करता है तो माइनस लगाएंगे, ताकि गलती हमसे ना हो, गलती से भी गलती ना हो। उसके लिए क्या करना है, सिंबल यूज करने हैं। भरने वालों के लिए हम प्लस यूज करेंगे और खाली करने वालों के लिए माइनस यूज करेंगे। तो चलिए अब हम एलसीएम लेंगे। 20 का 30 का 40 का एलसीएम बच्चों कितना आता है, 120। एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा। तो 120 लीटर की टंकी को अगर 20 मिनट में भरा गया है, मिनट है ना भाई, घंटा है, घंटे में भरा गया है, तो 1 घंटे में 20 से भाग कराओ 120 में 6 बार। कुल कार्य में समय से भाग कराएंगे, क्षमता मिल जाएगा। दूसरी पाइप की क्षमता कितनी है, 120 लीटर अगर 30 घंटे में भरा तो 1 घंटे में 4 भरा। और तीसरी पाइप जो खाली करती है, अगर 120 लीटर पूरा खाली कर दिए 40 घंटे में, तो 1 घंटे में 3 खाली की लीटर। तो ये भरने वाले हैं, ये भरने वाले, ये निकालने वाले हैं। कैसे कर रहे हैं, साथ में ए के साथ बी के साथ सी को लगाएंगे, तो 6 + 4 - 3। ऐसे समझिए, आप घर में 3 भाई बहन, एक गुल्लक है 120 रुपये का गुल्लक, उसको भरना है। और एक भाई जो है वो 6 रुपया डालता है, दूसरा भाई उसी दिन 4 रुपये डालता है, और जो बहन है वो धीरे से निकाल लेती 3 रुपया। तो आप बताओ गुल्लक में कितना एक दिन में आया, 6 + 4 जुटा और 3 घटा, तो कितना हो जाएगा 7। 6 4 10 - 3 करेंगे 7। तो समय कितना आएगा तीनों का भरने का, टंकी यहाँ धनात्मक आएगा ना, +6 + 4 + 10, और 10 में से 3 माइनस करेंगे +7। तो प्लस आने के मतलब है जो टंकी होगी अगर खाली रहेगी तो भर जाएगी। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो हम करेंगे 120 लीटर की टंकी और 7 के हिसाब से भर रहे हैं, बस भाग करा दो। 120/7 16 7 112, 17 छक्का 17 7 119, 17 सही 1/7। ये क्या हो जाएगा, घंटा। घंटा है ना भाई, घंटा लिख दीजिएगा ऐसे, इस तरीके से। 17 से 1/7 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो आपने क्या सीखा कि अगर पाइप भरने वाले भी हो, खाली करने वाला हो, तो पाइप भरने वाले को सिंबल प्लस यूज करेंगे, खाली करने वाले को माइनस, ताकि भूले ना। भरने वाले 6 + 4 10 भरे और 3 निकल गया, तो बचा कितना 7। यानी एक एक घंटे में 7 भरेगा। और कितना भरना है 120, तो कुल करना है 120, उसको ऊपर रखेंगे और 7 के हिसाब से भर रहे हैं उसको नीचे रखेंगे, भाग कराएंगे, घंटा हो जाएगा। बस 17 से 1/7 घंटा, ये आ जाएगा आंसर। अगला इस 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें, कैसे हो रहा है देखिएगा। कह रहा है पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। स्पष्ट तौर पे बोला है कि खाली करता है और यहाँ बोला है कि 20 मिनट में भरता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब इस वीडियो को आप रोकिए और खुद से लगाइए और देखिए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन मैच करता है। फिलहाल आप रोकिए, हम बताते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे बात करते हैं। अगर पाइप ए भरता है 20 मिनट में, पहला पाइप, और दूसरा पाइप जो है उसको 30 मिनट में क्या करता है, वो खाली कर देता है। टंकी को भरने में कह रहा ना, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए, तो अगर खाली टंकी हो तो कितने समय में भर जाएगा ये बताना है। एलसीएम बच्चों कितना आएगा,
60 आएगा। एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है, वर्क एंड टाइम में भी समझाए हैं। आप फिर से समझिए, 0 दोनों में कॉमन है, 0 रख दीजिए, और 2 3 में कॉमन है, 2 3 6 कर दीजिए। 20 से भाग कराएंगे 3 बार में, और 30 से कराएंगे 2 बार में। तो ये भर रहे हैं और ये निकाल रहे हैं, तो +3 -2 मिला के कितना हो जाएगा, तो +1 आएगा। टंकी भरेगी तो समय कितना आएगा भरने में, तो कैसे बोलोगे आप, 60 में आप भाग करा दीजिए 1 से। 1 क्यों, क्योंकि दोनों का मिला के 1 ही हो रहा है। तो पहला पाइप दूसरा पाइप साथ ही अगर चलेंगे तो +3 भराया, 2 लीटर लीक हो गया नीचे से, +3 डाला 2 निकल गया, तो 1 ही ना बचेगा, और 1 से भाग करा दो, आंसर हो जाएगा 60। तो क्या हो जाएगा, आंसर कैसे है, 60 मिनट है जी, मिनट में है। तो मिनट में तो हमारा आंसर हो जाएगा कि इस हिसाब से टंकी 60 मिनट में पूरी की पूरी भर जाएगी। ये सिंबल ध्यान देते रहना, अभी सवाल में बदलाव आएगा। तो जब प्लस होता है तो टंकी खाली रहेगी, भरेगी। अगर माइनस आएगा तो टंकी अगर पहले से भरी रहेगी तो खाली होगी, उल्टा होता है। प्लस आया ना, तो जो टंकी खाली होगी उसको हम भरेंगे ऐसे। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है पाइप ए और बी किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकती हैं, जबकि पाइप बी इस टंकी को अकेली 40 मिनट में भर सकती है। यहाँ भी भरने की बात किया है और यहाँ भी भरने की बात किया है। तो डोंट वरी, आप लगाइए। कैसे लगाएंगे, पाइप ए और बी का सम्मिलित समय है 30 मिनट। अगर आप देखेंगे तो 30 मिनट में कह रहा भर जाएगी, ए और बी दोनों लग जाएं तो 30 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। लेकिन आगे बोला गया जबकि पाइप बी अगर बी को चलाएंगे अकेला तो 40 मिनट लगता है भरने में, 40 मिनट लगता है भरने में। तो जब 2 लोग चलेंगे समय कम लगता है, अकेला कोई करेगा तो समय ज़्यादा लगता है। व्यवहारिक सा बात है, स्वाभाविक है। तो आप क्या करिए, इनका एलसीएम लीजिए हर बार की तरह। 30 और 40 का एलसीएम बच्चों 120। कैसे, 0 0 दोनों में 0 रखेंगे, 3 4 में कॉमन है नहीं है, तो 3 चौक के 12 रखेंगे। 30 से भाग कराएंगे 120 में 4 बार, और 40 से कराएंगे 3 बार। तो ये प्लस में हो रहा है, भर रहा है, और ये भी भर रहा है तो ये भी प्लस में हो रहा है। तो +4 मिला के कितना हो जाएगा, सॉरी +4 +3 मिला के हो जाएगा +7। तो टंकी भरने में समय कितना लगेगा, अरे 1 मिनट, हम गलती कर रहे हैं, हमें तो ए का बताना है ना, तो थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है। ये जो है इस तरह से करना पड़ेगा। अगर हम आपसे बोलें कि इस 4 में से ए बी का 4 है, जिसमें से बी ने कितना भरा 3, तो अगर 4 में से 3 निकाले कितना बचेगा, 1 बचेगा। निकालने का मतलब है कि जो बी है वो माइनस हो जाए, तो कौन बचेगा, ए। अगर आपको दिक्कत हुई है तो साइड में देखिए मेरे साथ, ए और बी की क्षमता है 4, जिसमें से बी कितना है 3, तो ए + 3 बराबर अगर 4 आना है तो ए की क्षमता कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आप ऐसे फास्ट कैसे करेंगे, ए बी की क्षमता मिलके 4 लीटर भरते हैं ए बी, जिसमें से बी ने कितना भरा 3, तो बचा हुआ 1 कौन भरेगा, ए भरेगा। तो यही घटा लिया करो फटाक से। तो ए का समय क्या समय, टंकी को भरने का समय। कैसे बोलेंगे, 120 लीटर की टंकी भरनी है, 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, तो 120 मिनट लग जाएगा। ऐसे आंसर हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट में पूरी टंकी इस तरह से भर सकता है अकेले ए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8वां नंबर, इसको देखिए। कुल 12 क्वेश्चन रखेंगे, छोटा वीडियो बनेगा आधे घंटे का, 35 मिनट का, आराम से सीखिए। कह रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को 5 मिनट भर सकता है, परंतु तली में छेद होने के कारण, आप देखिए लीकेज हो रहा है, जिसके कारण भरने में 6 मिनट लगते। तो पहले 5 लगता था, अब 6 कैसे लग गया, क्योंकि पाइप में लीकेज हो गया, पानी बाहर निकलने लगा। तो अगर ए की बात करते हैं तो 5 मिनट में भर सकता है, लेकिन जब ए के साथ बी जो है वो छिद्र चालू हो जाएगा, छेद या छिद्र जो बी चालू हो जाता है, तब टंकी को भरने में ज़्यादा समय लगता है, 6 मिनट लगता है। व्यवहारिक बिल्कुल है, ये कुछ सोचना नहीं, आपको सब कुछ दे रखा है। अगर एक पाइप ऊपर से पानी गिरा रही हो तो कह रहा है 6 मिनट में पानी टंकी पूरी भर जाएगी। लेकिन अगर लीकेज नीचे से हो जाए तो लीकेज की वजह से आप जानते हैं काम करने में समय ज़्यादा लगेगा, टंकी को भरने में ज़्यादा समय लगेगा। तो वही पूछा जा रहा है कि अगर पूरी टंकी भरी हो, पूरी भरी टंकी छेद के कारण कितने समय में खाली जाएगा। तो वैसे ही सवाल लगाएंगे जैसे लगाते थे, एलसीएम लेंगे। 6 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 5 से भाग कराएंगे 6 बार, और 6 से भाग कराएंगे 5 बार। अब आप नोटिस करेंगे तो क्या पाएंगे, आप देख रहे हैं कि जब अकेला चलता है तो 6 भर रहा था, अब ए के साथ जब छिद्र चालू हो गए तो 5 ही जा रहा है। मतलब क्या हुआ, अकेला। आप सोचो कि अगर हम गुल्लक में ऊपर सुबह 6 रुपये डाले और शाम को देख रहे हैं 5 ही, इसका मतलब क्या है, 1 रुपया किसी ने निकाल लिया, यही ना होगा। सेम उसी प्रकार से पाइप ए अगर भरता है 6 लीटर और ए के साथ छिद्र की वजह से 5 हो गया, तो छिद्र की वजह से ना 1 निकल गया, तो यही माइनस मार दो यार,
1 बचेगा और ये कट जाएगा, जब माइनस करोगे आप तो ये कट जाएगा, तो बी का छिद्र का मान कितना हो जाएगा 1। तो छिद्र के कारण टंकी खाली होने में लगा समय जो आएगा किसका, खाली होने का, खाली होने का समय कैसे निकालेंगे, 30 में भाग कराएंगे 1 से तो हो जाएगा 30। ये जो छिद्र है ना, छिद्र की इफिशियंसी 1 है, ये क्षमता, उसी से भाग कराना है। कुल 30 लीटर की टंकी थी और 1 मिनट में 1 लीटर निकालना, तो ऐसे केस में 30 मिनट में पूरी टंकी जो है वो खाली कर देगा। कौन, छिद्र, होल, जो नीचे से सुराख था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे 8 के बाद 9वां नंबर सवाल देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 9 नंबर कैसे बोला है, एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, परंतु तली में रिसाव होने के कारण इसे भरने में 20 मिनट अतिरिक्त समय लगते हैं। अब पहले बोला था 3 घंटे में अकेले भर सकते हैं, अब रिसाव हो गया, छेद, तो जब छेद हो जाएगा, रिसाव हो जाएगा, पानी लीक होने लगेगा, तो आप स्वाभाविक सा मतलब है लीक होने की वजह से समय ज़्यादा लगेगा भरने में। तो क्या बोल रहा है, 20 मिनट अतिरिक्त समय लगता है। लिखते हैं अगर ए चलेगा तो 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन ए के साथ जब रिसाव चालू हो गया तो कितना समय लगता है, अतिरिक्त समय। यहाँ लिख के दिखाते हैं, कह रहा 3 घंटे से ज़्यादा लगता है 20 मिनट। तो एक काम करिए, इसको घंटे में बदल दीजिए, 3 घंटा ये है, और बच्चों अगर हम इसको घंटे में बदलेंगे तो 20 में भाग कराएंगे हम 60 से हो जाएगा घंटे में, क्योंकि 1 मिनट में 1/60 घंटा होता है। ध्यान देना, हमने ये नहीं पूछा कि 1 घंटे में कितना मिनट बोल दो आप 60, नहीं, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, लेकिन जब उल्टा पूछे कि 1 मिनट में कितना घंटा होता है तो उल्टा बोलो 1/60 घंटा। तो इसीलिए हम मिनट हटाएंगे, इसकी जगह 60 से भाग कराएंगे, घंटा हो जाएगा 20 सेकंड में 20, 20 तियां 60, तो 3 तिरिक का 9, 1 10, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा घंटा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 10/3 घंटा। तो जब अकेला पाइप चलता है तो 3 घंटे में टंकी भरती है, लेकिन जब ए के साथ बी मतलब रिसाव, जो रिसाव, लीकेज, छेद, छिद्र शुरू हो जाता है, पानी निकलना से नीचे चालू हो गया, उसकी वजह से इसको 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 10/3 घंटा लग रहा है। यहाँ देखिए साइड में हम करके दिखाएं आपको। तो हमें क्या करना है, पिछली बार की तरह ही एलसीएम लेना है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे। 3 का और 10 का एलसीएम बच्चों कितना आता है, 30। 3 से भाग कराएंगे 10 बार और 10 से कराएंगे 3 बार, 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 3 3 का 9, ऐसे एक में हम समझा चुके हैं आज ही। तो इस तरह से तो आपका जो इफिशियंसी हो गया, अगर 10 अकेला भरता था, सोचो अगर 10 अकेला भरता था, रिसाव की वजह से 9 हो गया, रिसाव मतलब माइनस काम करना, तो कितना निकाल दिया रिसाव ने, 1 निकाल दिया, तो घटाएंगे जब ए कट जाएगा, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 1। तो रिसाव से समय, रिसाव से खाली होने का समय, खाली होने का समय कितना आएगा बच्चों, कैसे बोलेंगे हम बोलेंगे इसकी इफिशियंसी 1 है और 30 भरना था, निकालना था, तो 30 में भाग करा दीजिए, किससे, 1 से। कुल कार्य में क्षमता से भाग कराते हैं। टोटल टंकी का आयतन 30 माना गया था और 1 मिनट में एक घंटे में 1 लीटर निकालता, तो इस प्रकार से घंटा हो जाएगा हमारा 30 घंटा। आंसर बन जाएगा ऐसे। ऑप्शन कौन सा है, 30 घंटा, 30 घंटा होना चाहिए। ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है। पूरी भरी टंकी रिसाव से कितने समय में खाली हो जाएगी, तो एक काम करिएगा, ये इसको घंटा लिख दीजिएगा, ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा घंटा, ये सब घंटा है, मिनट नहीं, घंटा, ऐसे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उसको आप नोटिस नहीं करिएगा, ऑप्शन को थोड़ा सा, ऑप्शन में मिस्टेक है, प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है, ये प्रिंट यहाँ पे हमको घंटा देना चाहिए, तो मिनट हो गया है, तो ऐसे कर लीजिएगा। 30 घंटा लगेगा, क्योंकि ये भी घंटा, तो जो निकल के आएगा वो घंटा में आएगा, एच पर आवर, ऐसे। 9 नंबर 10 नंबर सवाल देखिएगा, इसको कह रहा है किसी टंकी का 75% भाग भरा हुआ है। अब कह रहा है 75% भाग भरा है, तो भरा टंकी अगर है 75%, कह रहा है यह यदि जिस, कैसे बोला यार, किसी टंकी का 75% भाग पानी से भरा हुआ है, यह जिसमें 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए, यदि होना चाहिए, यदि इसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए, मतलब कहना चाहता है कि जो टंकी है वो 75% भाग भरी हुई है, और कह रहा है इसमें से 30 लीटर निकाल लें तो पूरी टंकी खाली हो जाती है। खाली होने के लिए 30 लीटर निकाला गया, 75% भरा था और पूरा खाली हो गया, कब, जब 30 लीटर निकाला गया। तो हम यही ना बोलेंगे कि 75% का मान 3 लीटर है, 30 लीटर है, तो टंकी की धारिता निकालना, धारिता माने आयतन कितना का होता है, 100% का मान होता है।
काट दो 30 लीटर, आप सीधे सीधे 3/4 इसको लिख सकते हैं, 75% मतलब होता है 3/4 है, और 3 से 3 कटेगा, 4 उधर भेजेंगे, 40 आंसर दिखेगा। 40 लीटर नहीं आता है तो आप ऐसे लगाइए मेरे साथ, 30 लीटर गुणे 100/75, 3 से काटेंगे 10 बार में, 25 बार में, 25 से 75, और 25 से काटेंगे 25 चौका 100, और 4 गुणे 10, 0 बचाया गया था, ध्यान देना, ये हो जाएगा 40 लीटर। तो टंकी की धारिता को ही बोलते हैं क्या, आयतन। जो टंकी की कुल कैपेसिटी थी, टोटल जो क्षमता थी कि कितना लीटर पानी स्टोर कर सकता, वो था 40 लीटर। तो टंकी का धारिता हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 40 लीटर, ऐसे था। सेम क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है। और यही सेम क्वेश्चन हम जब पढ़ेंगे मेंसुरेशन, तो वहाँ भी एक आध सवाल आता है, घन और घनाभ जब बनते हैं तो वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन 1-2 दे देता है। चलिए अब अगला 11 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक पानी की टंकी का यहाँ बोला है भाग भरा हुआ है, थोड़ा मिसिंग है, तो 2/5 लिखेंगे हम, 2/5 भाग। एक पानी की टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है। पाइप ए टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और पाइप बी टंकी को 6 मिनट में। यानी कि जो टंकी की बात कर रहा है, पानी की टंकी, जिस टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है, उसी टंकी को पाइप ए किसको, टंकी को बोला है। टंकी, इस टंकी को नहीं बोला है, जो टंकी शुरू में है उसको बोला है। मतलब कहना चाहता है ए जो है वो 10 मिनट में भर सकता है, और जो बी है वो देखिए 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूरी भरी हो, यही टंकी पूरी भरी हो, तो टंकी खाली होने में 6 मिनट का समय लगता है, खाली होने में। यहाँ एक बात भाव ये भी आता है, दिमाग में ये भी बच्चे को चलता है कि सर जी 2/5 भाग भरा हुआ था और बाकी कितना है 3/5, तो 3/5 भाग भरने में 10 मिनट लगता है। हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ बोला गया है एक पानी की टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है, तो पाइप ए टंकी को, तो किस टंकी को, जिस टंकी का 2/5 भाग भरा है, उस टंकी का पूरा क्षमता की बात कर रहा है, पूरी टंकी को 10 मिनट भर सकता है। दूसरा भी हम अभी समझा देंगे, लेकिन ऑप्शन में आंसर मैच नहीं करेगा, तो आप ऐसे लगाइएगा। टंकी का समय भरने का 10 मिनट दिया है और टंकी को ही खाली करने का समय 6 मिनट दिया है। हम इनका एलसीएम लेंगे, कितना है एलसीएम, 10 और 6 का एलसीएम कितना आता है 30। 10 से भाग कराएंगे 3 बार में और 6 से भाग कराएंगे 5 बार में। अब ये निकास पाइप है माइनस, और ये भरने वाला पाइप है, यानी कि ये इनलेट पाइप है, टंकी में पानी भरता है, स्टोर कर रहा है, प्लस लगाया। ये आउटलेट पाइप है, टंकी से पानी को बाहर निकालता है, इसको माइनस लगाया। तो +3 -5 दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, -2। -2 का तात्पर्य क्या है, अगर टंकी पहले से भरी होगी, अब खाली होगा। निगेटिव का मतलब क्या होता है, निगेटिव का अर्थ है क्या, अर्थ है टंकी खाली होगी, टंकी खाली होगी। अगर निगेटिव लेंगे तो निगेटिव का ये मतलब हो जाएगा कि टंकी जो होगी वो पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब हम शुरू वाला डाटा पढ़ते हैं। टंकी 2/5 भाग भरा हुआ था, अगर 30 लीटर का 2/5 भाग भरा हुआ है तो यही भाग ना खाली होगा, जी बिल्कुल। माइनस में आने का मतलब है कि टंकी जो भरी थी इसी भाग को खाली करेंगे, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो टंकी को खाली होने का समय कितना लगेगा, 30 लीटर का 2/5 हिस्सा भरा था, 5 से भाग कराएंगे 6 दूनी 12, 5 से भाग कराएंगे 6 बार, और 2 से 2 काट देंगे, कितना हो जाएगा 6 मिनट। तो 6 मिनट में क्या हो जाएगा, टंकी खाली होगी, खाली होगी। तो ये पूछा गया था आपसे, देखिए कह रहा है भरने या खाली होने में कितना समय लगेगा, तो हम बोलेंगे 6 मिनट, और खाली करने में 6 मिनट, खाली करने में ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खाली करने में, ऐसे था। ये क्वेश्चन थोड़ी सी गलती, 2 अर्थ निकलता है, कभी कभी बच्चा समझ लेता है कि 2/5 भाग जो भरा था इसी को खाली किया गया है, और 2/5 भाग अगर भरा हुआ तो 3/5 भाग खाली है तो उसको भरा गया होगा, मान सकता है, लेकिन आंसर ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। तो हमको ऐसे सीखना था कि जिस टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ था उसी टंकी को भरने का और उसी टंकी को खाली करने का समय दिया हुआ था। जिस टंकी का शेष भाग ना तो भरा गया है ना तो भरा हुआ भाग खाली किया गया, ऐसा नहीं बोला गया है। चलिए ठीक है, ये हो गया सवाल। इसके बाद वाला अंतिम क्वेश्चन है 12 नंबर, इसको देखिएगा कैसे बोल रहा है। कह रहा है एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, स्पष्ट बोला गया है। दूसरा नल टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ने भरा और दूसरे ने खाली किया, 16 मिनट में भरा और 8 मिनट में खाली किया, तो भरने वाले के लिए प्लस लगाया गया। देखिए भर सकता है बोला है और दूसरा खाली कर सकता है बोला है, तो माइनस लगा दिया।
यदि टंकी का 1/2 भाग भरा हुआ है और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरेगी या खाली होगी, ये आपको बताना है। टंकी भरेगी या खाली होगी कितने समय में। तो इसे खाली या भरने में कितना समय लगेगा, तो हम बच्चों इसका एलसीएम हर बार की तरह निकालेंगे। 16 और 8 का एलसीएम 16 आएगा, 16 के 16, 8 दूनी 16। लेकिन ये जो है पहला पाइप वो भरने का काम करता है और दूसरा पाइप निकालने का काम करता है। तो अगर दोनों पाइप एक साथ चला देंगे तो इस पाइप के साथ इस पाइप की क्षमता अगर आप देखेंगे तो मिलके कितनी होगी, माइनस में आएगी। माइनस का मतलब फिर से क्या है, टंकी खाली होगी। निगेटिव मतलब, निगेटिव का अर्थ है, क्या अर्थ है, अर्थ है टंकी खाली होगी, खाली होगी। तो कितना भाग भरा है, अगर ये प्लस में आता तो टंकी भरती। तो 1/2 भाग, 1/2 भाग भरा है तो समय कितना आएगा खाली होने का, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 16 लीटर की टंकी का 1/2 भाग भरा था, यानी 8 लीटर पानी था। तो इसी 8 लीटर पानी को एक एक के हिसाब से निकाल दिया गया। तो 1 से हम भाग करा देते हैं तो कितना आएगा, 2 8 16, 8 बार में। तो 8 क्या था, मिनट ना, तो 8 मिनट में टंकी हो जाएगी खाली, 8 मिनट में खाली होगी टंकी। इस तरह से टंकी खाली होगी 8 मिनट में, खाली होगी 8 मिनट में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऐसे था। तो ये जो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं आपको कि भरने वाले के लिए प्लस और खाली करने वाले के लिए माइनस, ये यूज किया करिए, बहुत लाभ मिलेगा, जल्दी आंसर हमारा आएगा। तो भरने वाला पाइप 1-1 लीटर भर रहा है और निकालने वाला पाइप 2-2 निकाल रहा है। तो दोनों को अगर चलाएंगे तो +1 -2 का मतलब हो जाएगा कि -1, टंकी खाली हो जाएगी। तो 16 लीटर की टंकी का कितना भाग भरा था, आधा, आधा मतलब 8 लीटर। अब 8 लीटर भरा तो इसी 8 लीटर को खाली करना, इसीलिए 16 का 1/2 8 लीटर, 1 से भाग कराएंगे, 1 मतलब ये एफिशिएंसी दोनों की जो थी ये। तो 8 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। ये था क्वेश्चन आपका। इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रहने दीजिए, एनफ है इतना। 12 क्वेश्चन हम लोग टोटल किए हैं। अब आपका जिम्मेदारी ये होता है कि सिर्फ वीडियो देखने से, ऐसे हाथ बांध के लाइब्रेरी में बैठ के बढ़िया एसी में सिर्फ वीडियो देखने से तैयारी नहीं होती है। तैयारी होती है पेन पेपर मोड में उतरने से। आप मेहनत करिए, किताबों से क्वेश्चन लगाइए। जो हम पीडीएफ देते हैं, जैसे आपका अभी जब टेस्ट लेंगे तो उसमें पीडीएफ अपलोड कर देंगे और आगे थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा, क्योंकि सारा काम खुद ही करना पड़ता है, टाइपिंग वगैरह, एडिटिंग सब। एडिटिंग तो खैर हम करते नहीं, आए स्टार्ट की और इन की ये वीडियो अपलोड कर दी। ऐसा कुछ नहीं होता कि बनावटपन है। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक 1 टेक में कंप्लीट होता है। तो थोड़ा सा चीज़ों को कुछ इग्नोर करिएगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट बहुत सारी चीज़ों में आ जाएगी। और अपना सपोर्ट थोड़ा सा बनाए रखिएगा आप लोग। और यहाँ जो पीडीएफ ये बनाए, जिस पे पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये आगे आने वाले समय में हम आपको जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे, ये आपको मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दीजिए। मुलाकात होगी फिर अगली वीडियो में। और आप किताब से कुछ क्वेश्चन जरूर लगा के आइएगा, ताकि अगली वीडियो में आपको दिक्कत कहीं ना आए। तो फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।